जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। देखिए, डोडा जिले के अंदर जितने भी होटलियर्स हैं या गेस्ट हाउस ओनर्स हैं या इसके अलावा जो लोग प्राइवेट अकोमोडेशन जो टूरिस्टों को प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए एक जरूरी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की ओर से निकाली गई है। क्योंकि हमने जो देखा होगा, जब काफी सारे टूरिस्ट डोडा जिले के अंदर घूमने के लिए आते हैं तो लोग जो प्राइवेट अकोमोडेशन उनके लिए जो प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की ओर से एक जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। खासकर जो फॉरेनर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो बाहर के टूरिस्ट हमारे डोडा जिले के अंदर घूमने के लिए आते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताऊं तो फॉर्म जो सी है वो जो फिल करने के लिए बताया गया है। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं तो जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी टूरिस्ट बाहर से डोडा जिले के अंदर घूमने के लिए आते हैं, यानी जो फॉरेनर आते हैं, उनका जो पूरा जो डाटा है, यानी उनका पूरा जो पहचान पत्र है, आपको जो फॉर्म जो सी फिल करना है और पोर्टल यहां पर दिया गया है। आपको इस लिंक पर जो क्लिक करना है और जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर फिल करने हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की ओर से जारी किया गया है। मैं आपको बताने के प्रयास करूं तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई 24 घंटे यानी एक दिन के लिए भी रहता है तो फिर भी फॉर्म जो सी आपको फिल करना होगा। तो ये जो कुछ गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा की ओर से जारी की गई है, मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो अगर आपको कुछ सस्पिशियस बिहेवियर उनमें लगती है या ओवर स्टे कोई ज्यादा जो आपके जो अकोमोडेशन में ठहर रहा है या मिसमैच डॉक्यूमेंट्स में लगती है, यानी आपको लगता है कि ये शख्स जो ठीक नहीं है, सस्पिशियस उसकी जो बिहेवियर लगती है और डॉक्यूमेंट्स जो उसने लाए हैं वो ठीक नहीं है, उन पर कुछ गलती है, तो पुलिस के साथ आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी आपको जो फॉर्म सी है जरूरी जो फिल करना है, नहीं तो आपके खिलाफ जो फॉरेनर्स एक्ट 1948 और जो रूल्स हैं 1992 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकती है, आपके ऊपर फाइन हो सकता है, आपके ऊपर जो एक कड़ी जो कानूनी जो कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो एडवाइजरी जो दी गई है इसमें मेंटेन प्रॉपर गस्ट रिकॉर्ड रजिस्टर्ड इन बोथ फिजिकल एंड डिजिटल फॉर्मेट, यानी आपको रजिस्टर पर भी जो रिकॉर्ड रखना है और जो पोर्टल दिया गया है ऑनलाइन, आपको उस पर भी जो बाहर से कोई फॉरेनर आए तो उनका रिकॉर्ड आपको फिजिकल भी रखना होगा और फॉर्मेट पर भी ऑनलाइन आपको जो पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी आपके होटल में जो इंस्टॉल होने चाहिए, वो भी जो रनिंग जो करने चाहिए, चाहे वो एग्जिट पॉइंट हो या एंट्री पॉइंट हो, तो उन जगहों पर जो वो यानी रनिंग होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कोई भी जो फॉरेनर आपके पास आता है, आपसे कमरा जो मांगता है, तो आपको सबसे पहले यानी जब आपके पास वो कमरा लेने के लिए आता है, अकोमोडेशन लेने के लिए आता है, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स यानी वेल्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करने होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आपको जो पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। अगर आपको लगता है कि ये जो बाहर से कोई टूरिस्ट आया है ये ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स इसके ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, तो पुलिस के साथ आप तुरंत जो संपर्क कर सकते हो ताकि पुलिस उसके ऊपर जो कार्रवाई करे। तो ये जो कुछ जरूरी हदायतें जो पुलिस की ओर से दी गई हैं, अगर कोई भी जो फॉरेनर डोडा जिले के अंदर आता है, टूरिस्ट आता है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको जो चेक करने हैं और फॉर्म जो सी दिया गया है इस पोर्टल पर आपको पूरी जानकारी रखनी है और अपने रजिस्टर जो आपने जो मेंटेन करना है उसके ऊपर भी उसके बारे में, चाहे उसका वीजा हो या पासपोर्ट हो या उसका आधार कार्ड हो, तो सभी जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको ऑनलाइन भी रखनी है और फिजिकल भी रखनी है। तो ये जानकारी हम आपको इस समय जेके मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं कि जितने भी होटलियर्स हैं या गेस्ट हाउस ओनर्स हैं या जो प्राइवेट अकोमोडेशन जो टूरिस्टों के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। कोई अगर जो फॉरेनर आपके होटल पर आए या
आपकी जो अकोमोडेशन आपने उनके लिए रखी है तो फॉर्म फिल जो सी आपको जरूर करना है और पुलिस की ओर से ये जरूरी हदायत दी गई। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।